Good morning, students. I am Neeta Sharma from Lyar Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना कक्षा 7वीं पाठ 23 संबंध बोधक पढ़ रहे हैं। अव्यय के 5 भेद हमने पढ़े थे, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो क्रिया विशेषण हमने पढ़ लिया था, समुच्चय बोधक भी हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आइए देखते हैं संबंध बोधक। देखिए कुछ चित्र हमारे सामने बने हुए हैं, हम इनको ध्यान से पढ़ते हैं। पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है, पेड़ के नीचे चारपाई पर चौधरी साहब लेटे हैं, उनके पास कुर्सी पर कोई बैठा है। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में के ऊपर, के नीचे, के पास शब्द संज्ञा और सर्वनाम पदों के साथ आए हैं। देखिए पेड़ क्या है, संज्ञा है, कुर्सी क्या है, संज्ञा है, और उन शब्द है वो सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम के साथ ऐसे शब्द आते हैं और उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जो पद संज्ञा और सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं तो उन्हें हम संबंध बोधक पद कहते हैं। देखिए कुछ संबंध बोधक है, के आगे, के बीच, के पास, के सिवा, के पीछे, के अतिरिक्त, के निकट, के द्वारा, के नीचे। इसमें ज्यादातर के शब्द आता है। यहाँ देखिए संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में भेद। ऊपर हमने जिन संबंध बोधक अवयव शब्दों का उल्लेख किया है उनमें से अधिकांश का प्रयोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण में भी होता है। अब आप देखिए क्रिया विशेषण पढ़ा था ना अपन ने, तो उसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण पढ़ा था। आगे, पीछे, बीच में, ऊपर, नीचे, ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी है। पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? संबंध बोधक में और स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या डिफरेंस है वो हम इन वाक्यों के द्वारा समझेंगे। देखिए जब इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम शब्द के साथ में होता है तो ये संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे देखिए जूही यहाँ बैठी है। अब यहाँ देखिए बैठने से जस्ट पहले, यहाँ बैठी है तो बैठने से जस्ट पहले क्या है? यहाँ। तो जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जाती है वहां पर क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, तो बैठी है, कहाँ बैठी है? यहाँ बैठी है, तो वो होगा आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन नेक्स्ट देखिए रेणु अपने चाचा के यहाँ बैठी है, तो यहाँ पर रेणु के लिए कहा गया है कि वो कहाँ बैठी है? अपने चाचा के यहाँ। तो चाचा के यहाँ, चाचा के साथ उसका संबंध प्रकट हो रहा है, तो वहां पर आपका संबंध बोधक। नेक्स्ट देखिए वह पीछे पीछे आया, वह कहाँ आया? वह पीछे पीछे आया। ये तो होएगा आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वो संबंध बोधक क्या होएगा? वह मेरे पीछे आया। वह किसके पीछे आया? वह मेरे पीछे आया। तो यहाँ पर हो गया आपके संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है? के बीच में, के आगे, के पीछे, और ये क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताता है। तो देखिए कुछ संबंध बोधक है स्थानवाचक, जैसे के ऊपर, के सामने, के आगे, यानी मेरे घर के पास पार्क है, मेरे घर के आगे बगीचा है, मेरे घर के ऊपर पक्षी बैठा है। कालवाचक में के पहले, के बाद, के पूर्व, के उपरांत, के पश्चात, ये होगा आपके कालवाचक। दिशावाचक की ओर, की तरफ, मेरे घर की तरफ वृक्ष लगे हुए हैं। साधन यानी हम जिस चीज के द्वारा कार्य कर रहे हैं, के द्वारा, के सहारे, के बल पर। राम कलम के द्वारा लिखता है, तो वो किसके द्वारा लिखता है? कलम के द्वारा। विरोध सूचक के प्रतिकूल, के विरुद्ध, के उलट। समता सूचक के अनुसार, के समान, के तुल्य है। वह मेरे पिता के तुल्य है, यानी पिता के समान है, तो समतावाचक यानी समान। नेक्स्ट देखिए हेतुवाचक, जहां हमें कोई कारण हो कि हेतु, हेतु का मतलब जो कोई कारण हो हमारा, जिस किसी चीज के पीछे हमारा क्या एम है। सहचर सूचक यानी के समेत, के साथ, के संग। सहचर यानी साथ। राम श्याम के साथ मेरे घर आया था। विषयवाचक के विषय में, के बाबत। पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने के विषय में, हम पत्र लिखते ना, तो पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त के विषय में। संग्रहवाचक
के समेत तक और भर। संग्रहवाचक यानी वह पूरे परिवार के समेत मेरे घर आया, संग्रहवाचक। अब इसमें कुछ उदाहरण है, देखिए संबंध बोधकों का उपयुक्त वाक्यों में प्रयोग कीजिए। के पास, मेरे घर के पास बगीचा है। के अतिरिक्त, आज उसने खेलने के अतिरिक्त और कुछ कार्य किया नहीं किया। के कारण, मैं बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं आ पाया। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को सामने दिए गए उपयुक्त संबंध बोधकों में से छांटकर भरिए। वह सुभाष के चली गई पास मंदिर के बसती थी, मंदिर के भी पास बसती थी। नेक्स्ट देखिए आप, सुभाष के विरुद्ध हमने अभियोग पत्र दाखिल किया। राम के सिवा मेरा कोई मित्र नहीं है। छत के ऊपर खाट पड़ी थी। निम्नलिखित वाक्यों में आए संबंध बोधक अवयोग पर सही का निशान लगाइए। संकट में मेरे पास कोई नहीं आया, मेरे पास। वह संतों के पीछे चलता है, के पीछे। सूरज के सामने मत आना, के सामने। नेक्स्ट देखिए, उसके आगे किसी की नहीं चलती, तो इसमें आएगा उसके आगे। पहाड़ के ऊपर झरने थे, तो आएगा के ऊपर। तो बच्चों, आज का समुच्चय बोधक का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।